हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 19 नवंबर का पहला एडिटोरियल। उससे पहले बता देता हूं आपको कि आप ये एप्लीकेशन अगर डाउनलोड कर लेते हैं, आशीष क्लासेज, इसका लिंक दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन में, या सीधा आप प्ले स्टोर से जाकर भी सर्च करेंगे तो आशीष क्लासेज आपको ऐप मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे पेड कोर्सेज मिलेंगे, जैसे कि ग्रामर का बैच मिलेगा, साथ ही यहाँ पे मिलेगा आपको एडिटोरियल का बैच। एडिटोरियल के बैच की खास बात ये रहती है कि यहाँ पर जो एडिटोरियल आपको इवनिंग में मिलता है 5 बजे, वही एडिटोरियल यहाँ पर आपको मिलेगा सुबह 9 बजे। ठीक है, एक मिलेगा लेट नाइट को। 2 एडिटोरियल्स मिलते हैं। दूसरा एडिटोरियल हालांकि डिजिटल बोर्ड पर नहीं होता है, लेकिन दोनों का PDF आपको जरूर मिलेगा। क्लोज टेस्ट और पैराजंबल, जो कि बहुत ही मुश्किल सेगमेंट हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन साइड थोड़ा सा हमारा वीक होता है नॉर्थ इंडिया की खासकर अगर बात करूं, तो वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी उन सेगमेंट्स में क्लोज टेस्ट पैराजंबल के बैच में। इसके अलावा यहाँ पे बैच उपलब्ध होता है, आपको ई बुक्स भी मिलेंगी काफ़ी सारी। जो पिछले साल जितने भी वर्ड्स हमने डिस्कस किए थे द हिंदू एडिटोरियल के, वो सारे वर्ड्स की अलग अलग ई बुक्स वहाँ पे दे रखी हैं, वो आप एक्सेस कर सकते हैं। और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला बैच है, प्रैक्टिस बैच आपको दे रखा है, कॉमन एरर्स का, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हैं, एक बार ज़रूर से आप विजिट करें। साथ ही टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेज, उसका नाम भी आशीष क्लासेज है, उसे भी आप जुड़ जाएं उस पर भी। वहाँ पर आपको लाइफ एक्सप्रेस न्यूज़पेपर जो हर संडे प्रोवाइड करवाया जाता है वो मिलेगा, और उसमें जो स्टफ़ है उसको ज़रूर से आप एक बार गो थ्रू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। टाइटल देख लेंगे बाद में, पहले देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से वर्ड्स आपको नए मिलेंगे। लेकिन ये निश्चित है कि बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, क्योंकि ये जो आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं ये इकोनॉमी बेस्ड है। इकोनॉमी बेस्ड जो आर्टिकल्स होते हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। किस लिहाज से? जब आप बात करते हैं बैंकिंग एस्पिरेंट्स की, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, इस प्रकार के आर्टिकल्स। तो चलिए, पहला है एप्ट। एप्ट का पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव, और इसका मतलब है सूटेबल, उपयुक्त, एप्रोप्रिएट भी कहा जा सकता है। दूसरा है कस्प। कस्प है नाउन, इसका मतलब है एज या ब्रिंक। हिंदी में क्या कहोगे? कगार, कहते हैं ना, इस कगार पर है। भाई 2 ऐसे फेज हों जिसके बीच में आप फंस जाएं। जैसे 12th किया आपने तो आप 2 साइड जाना चाहते हैं। एक चाहते हैं कि भाई मैं एक ट्रेडिशनल कोर्सेज, कन्वेंशनल कोर्सेज की तरफ जाऊं, जैसे 12th साइंस से किया तो आप कहेंगे मैं नीट करूं। दूसरी तरफ आप कहेंगे कि नहीं, मैं दूसरा कोई एग्जाम की तैयारी कर लेता हूं, BSc कर लेता हूं, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेता हूं। तो वो जो चीज़ें हैं, वो जो पॉइंट है वो कस्प कहलाता है। तीसरा है इनंशिएट। वर्ब है, इसका मतलब है टू एक्सप्रेस क्लियरली। टू एक्सप्रेस क्लियरली, बहुत ही स्पष्ट तरीके से अभिव्यक्त करना। लीड। लीड देखो, वैसे तो आगे बढ़ाना होता है, लीड करना, और लेकिन यहाँ पे जो लीड दे रखा है आपको वो नाउन के रूप में दे रखा है, इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन, सूचना। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेड नर्व्स। फ्रेड नर्व्स एक फ्रेज है। अगर नर्व्स फ्रेड है, इसका मतलब अपसेट है, इसका मतलब एंग्री है, इसका मतलब अनॉयड है, काफ़ी गुस्से में है, बहुत ही उदास है, बहुत ही चिढ़ा हुआ है व्यक्ति। डेंट है वो वर्ब है, इसका मतलब है रिड्यूस। वैसे यहाँ पे जो मतलब वही लिखा देता हूँ, इसका मतलब नोट कर लीजिए आप, वीकन, कमज़ोर कर देना, या फिर आप कहेंगे इरोड। ठीक है, कमज़ोर कर देना, वीकन कह सकते हैं, इरोड कह सकते हैं, और डिबिलिटेट भी कह सकते हैं। डिबिलिटेट, कमज़ोर कर देना। ठीक है, फिर है इम्ब्यू। इम्ब्यू एक वर्ब है, इसका मतलब है इंस्टिल, इन्फ्यूज़, भरना, किसी भाव से किसी को भर देना, ये कहलाता है इम्ब्यू। इसका तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और फिर स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को। अब देखिए, टाइटल आपको दे रखा है स्टिम्युलेटिंग अलायंस। तो मैं पहले तो बताता ही हूँ, पहली स्लाइड में खास करके हम चर्चा करते हैं कि कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। उसके बाद वाले जो स्लाइड्स हैं उस पर खुद आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैं इतना अगर सब कुछ करूँगा तो बहुत लंबा ये आपका सेशन हो जाएगा, जो कि कई बार आपको लगेगा कि बहुत ही बोरिंग है। इसलिए पहली स्लाइड पे हम चर्चा करते हैं कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। टाइटल में अगर देखेंगे तो स्टिम्युलेटिंग अलायंस में ए तो है डिटर्मिनर, स्टिम्युलेटिंग है एडजेक्टिव, अलायंस है नाउन। डिटर्मिनर के बाद जब 2 शब्द हैं, नंबर 1 और नंबर 2, दूसरा नाउन होगा
और पहला एडजेक्टिव होगा। और जब किसी वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हो आप और वो एडजेक्टिव की तरह काम करे तो उसे आप कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये अलायंस कैसा है? स्टिमुलेटिंग है। स्टिमुलेटिंग किसको बोलते हैं? एनकरेजिंग को, एक्साइटिंग को, मतलब किसी को उत्साहित करने वाला, किसी को एक्साइट करने वाला। अलायंस मतलब गठबंधन होता है, एक ग्रुप होता है, तो एक ऐसा ग्रुप जो कि एक्साइट कर रहा है, एनकरेज कर रहा है। पूरी चर्चा हम करेंगे एडिटोरियल में कि क्या किस बारे में एडिटोरियल है। जो भी स्टूडेंट नए जुड़ते हैं हर दिन उनके लिए बता दूं कि यहाँ पे जो सेशन हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन, वोकैबुलरी, ये सब कुछ आप कवर कर लेते हैं। बस आपको क्या करना होता है, हर शाम 5 बजे मंडे टू फ्राइडे एक नोटबुक लेकर बैठना है, हर छोटी छोटी बातों को नोट करते चलना है, ठीक है। इसके बाद जो भी नया सेशन आप लेते हो, जैसे आज का सेशन हुआ, नेक्स्ट सेशन मंडे को हमारा होगा, तो फ्राइडे वाला सेशन को आप रिवाइज करके उसके बाद में वहाँ पे आएँ। रिवीजन से आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको पता रहेगा कि हाँ ये वर्ड मैंने कभी देखा हुआ है। तो ये चीज़ ज़रूर आप अपनाएं और ज़रूर से शेयर कर दिया कीजिए और ज़रूर से एक लाइक करके जाएं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। कह रहा है द सेंटर विल रिलीज ओवर 95,000 करोड़। सेंटर की वर्ब है विल रिलीज, केंद्र सरकार रिलीज करेगी कितना? 95,000 करोड़ से अधिक का एक पैकेज इन वन स्ट्रोक, मतलब एक ही बार में, टू स्टेट्स, किसको देगी? राज्यों को, दिस मंथ, इस महीने। ये जानकारी किसने दी? वित्त मंत्री सीतारमन जो हैं उन्होंने अनाउंस किया। तो वित्त मंत्री सीतारमन की वर्ब है अनाउंस्ड। कब अनाउंस किया? मंडे को, आफ्टर मीटिंग विद चीफ मिनिस्टर्स। कब ये अनाउंसमेंट हुआ? चीफ मिनिस्टर से मिलने के बाद, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स, राज्यों के जो वित्त मंत्री उनसे मिलने के बाद, टू डिस्कस द स्टेट। किस लिए मुलाकात हुई थी? चर्चा करने के लिए, डिस्कस करने के लिए। क्या डिस्कस करने के लिए? स्थिति। स्थिति किसकी? इकोनॉमी की। एंड टू सस्टेन, सस्टेन का मतलब होता है मेंटेन, सस्टेन का मतलब है मेंटेन। और मेंटेन करने के लिए या कंटिन्यू करने के लिए क्या? रिकवरी फ्रॉम द कोविड-19 पेंडेमिक। कोविड-19 पेंडेमिक के कारण जो अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा था उसमें जो धीरे धीरे रिकवरी हो रही है उसको सस्टेन करने के लिए। एक सेंटेंस पूरा हो गया है। अब आप समझें इसके पीछे क्या क्या चीज़ें आप निकाल सकते हैं। सब्जेक्ट द सेंटर है, वर्ब है विल रिलीज। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन सब्जेक्ट है, अनाउंस्ड वर्ब है। ये 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब। यहाँ पे आप देखेंगे कि ओवर का प्रयोग है, ये से अधिक के अर्थ में है, ये मोर देन के मीनिंग में है। मंडे से पहले ऑन है क्योंकि जब भी कोई आप एक डे या डेट की बात करते हो और उसका प्रभाव उस डे या डेट तक ही है, कहने का मतलब वो डे या डेट के बाद में वो काम अभी तक हम एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलरली उसी डे और डेट की बात करके हमने वहाँ पे छोड़ दिया काम को, तो वहाँ लगाते हैं ऑन। आफ्टर प्रेपोजिशन है तो यहाँ पे लग रहा है आईएनजी, ठीक। बाकी सब चीज़ें सस्टेन का मतलब ने देख ही लिया, बाकी बहुत आसान है। आगे आ जाइए। आफ्टर ऑल, आखिरकार। आफ्टर मतलब आखिरकार। नो अमाउंट ऑफ सेंट्रल पॉलिसी फिक्सेज। नो अमाउंट, नो डिटर्मिनर है भाई, अमाउंट नाउन है। डिटर्मिनर के बाद में आपको सामान्यतः नाउन मिलता है। अगर 2 शब्द हो तो पहला एडजेक्टिव फिर नाउन मिलता है, 3 हो तो पहले एडवर्ब फिर एडजेक्टिव फिर नाउन मिलता है, ठीक है, नाउन जरूर मिलेगा। तो सेंट्रल पॉलिसी फिक्सेज, फिक्सेज का मतलब यहाँ सोल्यूशन से है, किसी भी चीज़ को सॉर्ट आउट करने के प्रोसेस से है। तो आखिरकार कोई भी सेंट्रल पॉलिसी फिक्सेज, कोई भी अमाउंट, मतलब केंद्रीय नीति है, उसमें कोई सोल्यूशन आपने दिया है, उसका कोई भी अमाउंट जो है वो सफिस नहीं होगा। सफिस का मतलब होता है एनफ होना, पर्याप्त होना, वो पर्याप्त नहीं होगा। टू रिवाइव, किसके लिए? देश की लॉन्ग सोमनोलेंट इन्वेस्टमेंट साइकिल जो है, रिवाइव मतलब पुनः सक्रिय कर देना। कंट्रीज मतलब देश के, भारत की बात कर रहा है। लॉन्ग काफ़ी लंबे समय से चला रहा। सोमनोलेंट का मतलब होता है स्लीपी, जो नींद में है, या फिर आप इसे कह सकते हैं इनर्ट, जो निष्क्रिय है। इन्वेस्टमेंट साइकिल, जो निवेश का चक्र चल रहा था, काफ़ी समय से ये मंद पड़ा हुआ है, काफ़ी समय से ये नींद में है, काफ़ी समय से निष्क्रिय है, इसको रिवाइव करने का जो प्रयास है। विदाउट स्टेट्स वर्किंग इन टेंडम, और वो भी किसके बगैर? कि राज्य साथ में काम ना करे उसके बगैर। राज्य साथ में काम करेंगे तो ही ऐसा पॉसिबल है, राज्य साथ में काम नहीं करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। इन टेंडम एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है एट द सेम टाइम या टुगेदर। वैसे इसका मतलब एट द सेम टाइम भी है, लेकिन फिलहाल इसका मतलब टुगेदर याद रखें, क्योंकि इसका फिलहाल जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपको ये मीनिंग दे रहा है, टुगेदर। एक और सेंटेंस पूरा हो गया। नो अमाउंट सब्जेक्ट है, वर्ब है विल सफिस। तो कह रहे आखिरकार सेंट्रल पॉलिसी फिक्सेस का कोई भी अमाउंट, कितनी भी आप नीतियां बना लीजिए, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं होगी देश के लंबे समय से निष्क्रिय चल रहे इन्वेस्टमेंट साइकिल को रिवाइव करने के लिए। किसके बगैर? स्टेट्स अगर साथ में काम नहीं करते हैं तो ये काम नहीं हो पाएगा।
तो सोमनोलेंट, इन टेंडम और सस्टेन, ये तीन शब्द यहां पे मिले, सब्जेक्ट वर्ब हमने निकाला, ट्रांसलेट हमने किया, बढ़ते हैं आगे। द गवर्नमेंट सेट असाइड, सेट असाइड का मतलब होता है इग्नोर करना, एक तरफ रख देना। सेट असाइड का मतलब है उपेक्षा करना, एक तरफ रख देना। तो केंद्र सरकार मतलब गवर्नमेंट ने, सेट की तीनों फॉर्म सेम होती है, सेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेट सेकंड फॉर्म, सेट थर्ड फॉर्म। तो इसे कौन सी फॉर्म कहा जाए? सेकंड, क्योंकि इससे पहले कोई सहायक क्रिया तो नहीं है। तो गवर्नमेंट ने एक तरफ रख दिया क्या? स्पेट। स्पेट का मतलब होता है ए नंबर ऑफ थिंग्स, बहुत बड़ी संख्या में होना। ए नंबर ऑफ थिंग्स, बहुत बड़ी संख्या में होना, चीजों की बाढ़ आ जाना, ठीक है। ए लार्ज नंबर ऑफ भी कह सकते हैं, न्यूमरस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा गवर्नमेंट ने एक तरफ रख दिया किस चीज को? द स्पेट ऑफ रिसेंट कन्फ्रंटेशन, कि हाल ही में बहुत सारे कन्फ्रंटेशन मतलब आमना सामना रहा, फेस ऑफ रहा, लड़ाई झगड़े रहे। विद स्टेट्स, किसके साथ? स्टेट्स के साथ। किसको लेकर? तो मुद्दे हैं रेवेन्यू को लेकर, आय को लेकर, जीएसटी कंपनसेशन कंसर्न्स इनको लेकर। जीएसटी जब लागू हुआ था, राज्य सरकारों को वादा मिला था केंद्र सरकार से कि जब भी जो भी आपका नुकसान हुआ है जीएसटी लागू करने से, उसकी हम भरपाई करेंगे, वो कंपनसेशन देंगे। तो उस संबंधी जो चिंताएं हैं उसको एक तरफ रख दिया। एंड देयर फियर्स, देयर यहाँ पे स्टेट्स के लिए है, और उनका जो डर था अबाउट एनक्रोचमेंट ऑन देयर पावर्स। एनक्रोचमेंट में ऑन लगता है, एनक्रोचमेंट का मतलब अतिक्रमण होता है, अतिक्रमण मतलब उल्लंघन मान लीजिए। उन्होंने ये भी कहा, उनका डर ये भी था राज्यों का कि उनकी जो शक्ति है, उनके जो पावर्स हाथ में थे, राज्य की शक्तियां हाथ में थी, उनका एनक्रोचमेंट यहां पे होगा। तो इस चीज को भी एक तरफ रख दिया। किस लिए? टू इनिशिएट, शुरुआत करने के लिए, इनिशिएट मतलब स्टार्ट करने के लिए, बिगिन करने के लिए। एन इकोनॉमी फोकस्ड डायलॉग, किस चीज को? अर्थव्यवस्था आधारित बातचीत को। इंडिपेंडेंट ऑफ का मतलब जो कि बिल्कुल स्वतंत्र हो, किस चीज से? बजट कंसल्टेशन से, कि बजट कंसल्टेशन की बात नहीं करेंगे, बजट की चर्चा उसमें नहीं करेंगे। एंड जीएसटी काउंसिल मैशिनेशंस, मैशिनेशन का मतलब होता है, वैसे षड्यंत्र के रूप में काम आता है। सीक्रेट प्लान्स फिलहाल आप लिखेंगे, रहस्यमय योजनाएं। और जीएसटी काउंसिल के जो भी सीक्रेट प्लान्स हैं उनके परे, उनसे इंडिपेंडेंट, उनसे बिल्कुल स्वतंत्र। ये एक सेंटेंस पूरा हुआ। गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, सेट असाइड वर्ब है, बाकी सब्जेक्ट इसमें था नहीं। स्पेट का मतलब बहुत बड़ी संख्या में होना होता है, और मैशिनेशन का मतलब सीक्रेट प्लान होता है। बाकी कुछ इसमें खास नहीं था। रिपीट कर देता हूं, गवर्नमेंट ने एक तरफ रख दिया हाल ही में जो बहुत ज़्यादा झगड़े हैं स्टेट्स के साथ में रेवेन्यू को लेकर, जीएसटी कंपनसेशन कंसर्न्स जो हैं, कंसर्न चिंताओं को बोलते हैं, इनको लेकर, और जो डर हैं उनके किसके बारे में? अपने पावर्स के एनक्रोचमेंट, उनको लगता है कि उनके पावर्स को एनक्रोच किया जाएगा, इन सब को लेकर। तो इनको एक तरफ रख दिया। और किस लिए रखा एक तरफ? इनिशिएट करने के लिए, शुरुआत करने के लिए। किस चीज़ की? एक इकोनॉमी फोकस्ड डायलॉग की। ये डायलॉग कैसा होगा? इंडिपेंडेंट होगा। किससे? बजट कंसल्टेशन से। एंड जीएसटी काउंसिल मैशिनेशन से, जीएसटी काउंसिल के जो सीक्रेट योजनाएं हैं उनसे। इट्स रेडी एक्सेप्टेंस ऑफ स्टेट्स रिक्वेस्ट, इनका जो एक्सेप्टेंस है, इट्स यहां पे गवर्नमेंट के लिए आ रहा है, गवर्नमेंट के लिए पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है। आपको ये ध्यान रखना है, ये जो इट्स है और ये जो इट्स है, ये तो होता है पजेसिव एडजेक्टिव, और ये जो है ये एब्रेविएटेड कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है किसकी? इट इज की। इट इज को शॉर्ट में लिखोगे तो इट्स लिखोगे ऐसे। तो कह रहा है कि इट्स रेडी एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस नाउन है, रेडी यहां पे एडजेक्टिव है, इट्स यहां पे पजेसिव एडजेक्टिव है। तो सरकार का जो स्वीकृति है, इसने स्वीकार किया है, और रेडी मतलब तुरंत स्वीकार किया है। क्या स्वीकार किया है? ऑफ स्टेट्स रिक्वेस्ट, राज्यों की निवेदन को। देखो स्टेट्स प्लूरल बन गया, और प्लूरल एस दे रखा है लास्ट में, तो अपोस्ट्रोफे लगाने का तरीका ये होगा कि आप एस के बाद अपोस्ट्रोफे लगाएं, ठीक है। तो राज्य गवर्नमेंट ने स्टेट्स की रिक्वेस्ट को तुरंत स्वीकार किया। रिक्वेस्ट क्या थी? एक्सपेडाइट करने की। एक्सपेडाइट क्या होता है? एक्सपेडाइट का मतलब होता है किसी प्रोसेस को तेज कर देना, ठीक है। तो इसको कर दीजिए, टू मेक समथिंग हैपन फास्टर, टू मेक समथिंग हैपन फास्टर, गति तेज कर देना। तो स्टेट्स ने निवेदन किया सरकार से कि भैया आप गति तेज करो। किस चीज की? शेयरिंग ऑफ टैक्सेबल रेवेन्यूज, कि टैक्स के जरिए जो भी आय होती है उसका जो शेयर करते हो आप, जल्दी शेयर किया करो। एज इन द केस ऑफ जीएसटी कंपनसेशन फॉर दिस ईयर, अब थोड़ा समझाया है ये हाइफन लगा के, जैसा कि जीएसटी कंपनसेशन के केस में रहा इस साल, ठीक है। तो ये जो एक्सेप्टेंस है,
सरकार ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है तुम कह रहे हो ठीक कह रहे हो, हम स्वीकार करते हैं इस बात को। ये जो स्वीकृति है ये है टोकन ऑफ फेथ, ये एक फेथ का सिंबल है। फेथ का मतलब विश्वास हो गया, टोकन का मतलब सिंबल है, ये एक सिंबल है फेथ का। इट सीक्स टू इम्ब्यू, ये वो फेथ का सिंबल है जो कि इट आ रहा है सरकार के लिए। सीक्स मतलब चाहती है, इम्ब्यू का मतलब इंस्टिल करना, इन्फ्यूज करना। सरकार चाहती है कि राज्यों में ये विश्वास कायम रहे, ये विश्वास बना रहे। ठीक है, तो इट्स रेडी एक्सेप्टेंस सब्जेक्ट था। वर्ब इसकी दे रखी है आपको इज, ये इज यहां पे आ रहा है। ठीक है, बाकी एक्सपेडाइट का मतलब टू मेक समथिंग हैपन फास्टर है, गति तेज गति से घटित करवाना है, गति तेज कर देना है। इम्ब्यू का इंस्टिल या इन्फ्यूज है, बाकी कुछ खास नहीं था। टोकन का मतलब सिंबल है। वाइल मोस्ट स्टेट्स है पॉजिटिव कैश बैलेंसेज, तो कह रहे यद्यपि वाइल से जब दो क्लोजेस जुड़ते हैं तो यकीन मानिए और जनरली ऐसा होता है कि दोनों क्लोज एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, दोनों क्लोज एक दूसरे के विरोधाभासी होंगे। तो यद्यपि अधिकांश राज्य, देखो मोस्ट से पहले जब आप कोई आर्टिकल नहीं देखते हैं, ना ए लगता है ना दे लगता है, तो मोस्ट का मतलब होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो यद्यपि अधिकांश राज्य हैं जिनके पॉजिटिव कैश बैलेंसेज हैं। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, कैश का मतलब नकदी, बैलेंसेज का मतलब पता ही आपको बैलेंस होता है बैंक में वैसा। तो इनके पास कैश है और कैश पॉजिटिव है, इसका मतलब ये घाटे में नहीं है। तो यद्यपि मोस्ट अधिकांश स्टेट्स हैं उनके पास पॉजिटिव कैश बैलेंसेज हैं। अब ये नया वाक्य स्टार्ट हो गया, एक्सेस नाउ टू डबल द फंड्स। अब यहां पे एक्सेस ना होके होना चाहिए एक्सेसिंग, क्योंकि ये सब्जेक्ट बन रहा है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सब्जेक्ट तो बना नहीं सकते, या तो टू एक्सेस करते या एक्सेसिंग करते, और फिर ये जेरेंड बनता तो उसकी वर्ब बनती विल हेल्प। अब आप चाहते हो कि जो फंड्स है उसको डबल कर दिया जाए, जो भी धनराशि है उसको दुगुना कर दिया जाए, है ना, देन यूजुअल, सामान्य की तुलना में। तो ये जो चीज है ना, ये सहायता करेगी डैम उनकी, किनकी, राज्यों की। किसमें सहायता करेगी? अब आप एक बात देखो, हेल्प दे रखा है, आगे एक और वर्ब दे रखी है रैंप अप। पहली बात तो रैंप अप का मतलब होता है इंक्रीज करना, बढ़ाना। और जब आप हेल्प के बाद में वर्ब लगाते हो तो सीधा बेस फॉर्म लगा दीजिए। 2 + V0 भी लगा सकते हो लगाने को तो, है ना, 2 के साथ भी V0 लगा सकते हो, बेस फॉर्म लगा सकते हो, लेकिन केवल बेस फॉर्म लगाओगे, V0 लगाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे रैंप अप है। आप यहाँ पे रैंप्स नहीं कर सकते, रैंपिंग नहीं कर सकते, रैंप्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये उनकी सहायता करेगा किस चीज में? कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं कैपेक्स, याद रखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बोलते हैं कैपेक्स। ठीक है, इसको बढ़ाने में, जो खजाना है उसको बढ़ाने में, यहां तक समझिएगा। यद्यपि अधिकांश राज्यों के पास पॉजिटिव कैश बैलेंसेज हैं, लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि अब जो फंड्स उनके पास हैं वो सामान्य की तुलना में उनको डबल करना चाहते हो, तो इससे क्या होगा, ये एक्सेस करना जो है वो उनकी सहायता करेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने में। मतलब जो पैसा खर्च आप कर रहे हो उसको बढ़ाने में ये हेल्प करेगा। द कैश फ्लो कुड ऑल्सो हेल्प सेवरल स्टेट्स कैचअप ऑन देयर कैपेक्स टारगेट्स। ये जो कैचअप दे रखा है, कैचअप ऑन का मतलब होता है सेम स्टैंडर्ड पर पहुंचना, रीच द सेम स्टैंडर्ड, लिख लीजिएगा, रीच द सेम स्टैंडर्ड, बराबर पहुंच जाना। क्या कह रहा है? द कैश फ्लो, जो नकदी का प्रवाह है, कुड ऑल्सो हेल्प, ये भी हेल्प कर सकता है, सेवरल स्टेट्स, अनेकों राज्यों की, कैचअप ऑन देयर कैपेक्स टारगेट्स की, जो भी उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो एक टारगेट रख रखा है वहां तक वो पहुंच पाए। ऑन विच, जिस पर की हिंजेज निर्भर करता है। हिंज का मतलब होता है डिपेंड करना, हिंज के साथ में ऑन लगता है तो ये ऑन इसने लगा दिया पहले। ठीक है, तो जिस पर निर्भर करता है क्या? एन एडिशनल बोरोइंग लिमिट, कि अतिरिक्त रूप से आप कर्ज ले सकते हो। कितना? 0.5%। किसका? GSDP, एक GDP होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक स्टेट का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका 0.5% की जो लिमिट है वो अतिरिक्त आपको मिल जाती है। वैसे ये सेंटेंस ऐसे होना चाहिए था, एन एडिशनल बोरोइंग लिमिट हिंजेज ऑन, और ये आता फिर कैपेक्स टारगेट्स, समझ रहे हो, ऐसे बनता। अब यहां तक की बात करें तो कैश फ्लो सब्जेक्ट है, कुड हेल्प यहां पे इसकी वर्ब है, ऑल्सो है एडवर्ब, और ये लगता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो लगता है मैन वर्ब से पहले। कैचअप ऑन है, ये है रीच द सेम स्टैंडर्ड, उसी लेवल पर पहुंच जाना। सेवरल के साथ में नाउन है और प्लूरल आती है तो स्टेट्स है। हेल्प के साथ मैंने बताया कि बेस फॉर्म या 2 + V0, हेल्प के साथ देखो यहाँ बेस फॉर्म आ रही है, 2 भी नहीं लगा रखा, 2 लगाओगे तो भी गलत नहीं होगा। हिंज के साथ ऑन लगता है, निर्भर होना होता है। हिंज हो, रेस्ट हो, डिपेंड हो, रिलाई हो, बैंक हो, जहां पे निर्भर होने का अर्थ है वहां पे ऑन अपॉन लगा सकते हैं आप। एन एडिशनल बोरोइंग सब्जेक्ट है, ये लिमिट सब्जेक्ट है। ठीक है, इसकी वर्ब हिंजेस है। तो कह रहा है कि कैश फ्लो, नकदी प्रवाह जो है
वो अनेकों राज्यों की हेल्प कर सकता है कि ओपन कैपिटल एक्सपेंडिचर टारगेट्स तक पहुंच सके, ठीक है, जिस पर कि अतिरिक्त कर्ज की जो लिमिट है वो निर्भर करती है, और कितनी लिमिट, 0.5% किसका, जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका। द फाइनेंस मिनिस्ट्रीज क्लैरिफिकेशन, जो वित्त मंत्रालय है उसकी जो क्लैरिफिकेशन है, उसका जो स्पष्टीकरण है, दैट की द एक्साइज ड्यूटी की जो सीमा शुल्क है, एक्साइज ड्यूटी है सॉरी, कर जो है, कट्स ऑन पेट्रोल एंड डीजल, जो इन्होंने एक्साइज ड्यूटी कट्स जो हैं, ये कट्स भी साथ में ही आएगा, ये सब्जेक्ट है। तो कह रहा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का क्लैरिफिकेशन, एक सब्जेक्ट तो क्लैरिफिकेशन है, दूसरा है एक्साइज ड्यूटी कट्स। एक्साइज ड्यूटी जो आपने कर दिया, उत्पाद शुल्क बोलते हैं ये, है ना, तो ये जो आपने कटौती की है किस पर, पेट्रोल और डीजल पर, ये कटौती डेंट नहीं करेगी। डेंट का मतलब होता है कमजोर कर देना, किस चीज को, टैक्स पूल। टैक्स पूल, पूल का मतलब ग्रुप होता है, जो टैक्स इकट्ठा होता है उसको, शेयर्ड विद स्टेट्स, जो राज्यों के साथ शेयर किया जाता है। तो ये क्लैरिफिकेशन जो है, हैज ऑल्सो सूद, इसने राहत दी है। सूद का मतलब है रिलैक्स करना, राहत देना, रिलीफ देना। तो राहत दी है किस में, फ्रेड नर्व्स, जो चिंतित था, इसका मतलब वरीड भी होता है फ्रेड नर्व्स का, एंग्री भी होता है, अपसेट भी होता है। राज्य जो चिंतित थे उसको यहां पे राहत मिली है। कहने का मतलब अब केंद्र सरकार ये कह दे कि भाई तुम्हें पैसा कम मिलेगा। राज्य पूछे भी क्यों ऐसा, तो ये स्पष्टीकरण ये दें कि भाई हमने पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क जो है कम कर दिया, पैसा हमारे पास कम आएगा, तुम्हें पैसा कम मिलेगा। लेकिन केंद्र सरकार ने यह स्पष्टीकरण दिया है, वित्त मंत्रालय का स्पष्टीकरण है कि जो हमने कटौतियां की है पेट्रोल और डीजल पर, वो अब टैक्स पूल पर असर नहीं डालेगा, वो कमजोर नहीं करेगा टैक्स पूल जो शेयर किया जाता है स्टेट्स के साथ में। तो इस क्लैरिफिकेशन ने क्या किया है, राज्य की चिंता को राहत दी है, रिलैक्स कर दिया है राज्यों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। द रेयर एंड वन ऑफ मीटिंग, रेयर मतलब दुर्लभ, वन ऑफ मतलब बस एक बार ही घटित होने वाला, हैपनिंग ओनली वंस, ठीक है, हैपनिंग ओनली वंस, हैपनिंग ओनली वंस, केवल एक बार घटित होना, उसे कहते हैं वन ऑफ। द रेयर एंड वन ऑफ मीटिंग, मीटिंग जो कि रेयर है और वन ऑफ है, मतलब केवल एक बार हुई है, किसके साथ, सीएम्स के साथ, मुख्यमंत्रियों के साथ। ये मीटिंग ने क्या किया है, यील्ड किया है। यील्ड का मतलब होता है प्रोड्यूस करना। इस मीटिंग ने प्रोड्यूस किया है, किसको प्रोड्यूस किया है, सेवरल आइडियाज, अनेकों विचार दिए हैं, पॉलिसी प्रपोजल्स, नीति संबंधी प्रस्ताव दिए हैं, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है जिसके अंदर शामिल है अ सिंपल डिमांड, एक साधारण सी डिमांड। डिमांड क्या है, डिमांड ये है कि केंद्र सरकार शेयर करे। जब आप किसी को रेकमेंड करते हो, किसी को आप डिमांड रखते हो, तो इसे बोलते हैं सब्जेक्टिव मूड। 3 प्रकार के मूड होते हैं, ठीक है, ये सब्जेक्टिव मूड है। सब्जेक्टिव मूड में ये रहता है कि आप सब्जेक्ट चाहे कैसा भी हो, लेकिन आपको बेस फॉर्म लगानी होती है। तो ये देखो, सेंटर है तो सिंगुलर, लगना चाहिए था शेयर्स, लेकिन लगा है शेयर V0, क्योंकि ये यहाँ पे डिमांड शब्द दे दिया इसलिए, ठीक है। लीड्स कि केंद्र सरकार शेयर करे, लीड्स मतलब इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, किसके बारे में, जो संभावित निवेशक हैं उनके बारे में प्रोस्पेक्टिव पॉसिबल होता है। एंड इनंशिएट, और स्पष्ट करे। इनंशिएट का मतलब होता है क्लियरली एक्सप्रेस करना, किस चीज को, अ क्लियर पॉलिसी, एक स्पष्ट नीति, किस पर, ग्रीन क्लियरेंसेज। ग्रीन क्लियरेंस जहां पे आ जाए, इसका मतलब एनवायरमेंट संबंधी क्लियरेंस लेने होते हैं। कोई इंडस्ट्री स्थापित आपको करनी है तो एक आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, एक आपको क्लियरेंस लेना पड़ेगा कि आपकी इंडस्ट्री जो है वो एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ये मिलना चाहिए। तो ये ग्रीन क्लियरेंसेज हैं। यहां तक हो गया आपका एक सेंटेंस। इसमें वन ऑफ मीटिंग जो सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यील्डेड है। यील्ड का मतलब वैसे घुटने टेकना, आत्मसमर्पण करना होता है, लेकिन प्रोड्यूस करना भी होता, तो यहां पे इसका मतलब प्रोड्यूस करना। सेंटर सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब शेयर है, ठीक है। फिर वर्ब्स, अगर सब्जेक्ट वर्ड्स देखें तो लीड्स यहाँ पे इंफॉर्मेशन का सिनोनिम है, इनंशिएट का मतलब एक्सप्रेस करना है क्लियरली, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है। तो एक दुर्लभ और केवल एक बार हुई मीटिंग, मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग हुई है, ऐसा पहले नहीं हुआ। इसने क्या किया, अनेकों विचार प्रोड्यूस किए और पॉलिसी प्रपोजल्स प्रोड्यूस किए, जिसके अंदर एक सिंपल सा डिमांड ये भी रखी गई कि केंद्र सरकार इंफॉर्मेशन दे संभावित इन्वेस्टर्स के बारे में, एक क्लियर पॉलिसी को स्पष्ट करे ग्रीन क्लियरेंसेस के बारे में, कि आप ग्रीन क्लियरेंस के दोगे किसको, एनवायरमेंट क्लियरेंस किसको दोगे, ये हमें बताए, राज्यों ने रखा। वाइल द फाइनेंस मिनिस्ट्री बिलीव्स, अब देखो वाइल आ गया तो 2 क्लॉजेज मिलेंगे आपको, 2 वाक्य मिलेंगे। तो यद्यपि वित्त मंत्रालय जो है वो विश्वास करता है कि इन्वेस्टमेंट्स आर ऑन द कस्प, कि निवेश जो है वो कगार पर है। कस्प का मतलब ब्रिंक है, एज है। इन्वेस्टमेंट कगार पर है, किसके, टेक ऑफ। टेक ऑफ मतलब उड़ान भरना, ठीक है। तो टेक ऑफ करने की मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे, ये विश्वास करती है।
फिर भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स विल नीड टू डू द हैवी लिफ्टिंग। अब ये फिर भी मैंने इसलिए बोला क्योंकि दूसरा क्लोज है, दूसरा विरोधाभासी क्लोज होता है वाइल की उपस्थिति में। फिर भी जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, जो लोगों का निवेश है, उसको आवश्यकता होगी किसकी? हैवी लिफ्टिंग की। मतलब उसको बहुत ज़्यादा लिफ्ट करने की, बढ़ाने की आवश्यकता है फॉर सेवरल मोर क्वार्टर्स, अनेकों और क्वार्टर्स इसलिए बोला क्योंकि 3-3 महीनों का समूह होता है वित्त वर्ष में। जैसे कि आपका अप्रैल से शुरू होगा वित्त वर्ष, तो अप्रैल मई जून का क्वार्टर फर्स्ट है, जुलाई अगस्त सितंबर का क्वार्टर सेकंड है, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का क्वार्टर थर्ड है, फिर जनवरी से लेकर मार्च तक क्वार्टर 4 है। तो ऐसे बहुत सारे क्वार्टर्स लगने वाले हैं। बिफोर द प्राइवेट सेक्टर कैन बी एक्सपेक्टेड, किससे पहले? जब निजी सेक्टर जो है उस ये कैन बी एक्सपेक्टेड, जब उससे विश्वास किया जा सके, मतलब उस पर विश्वास हो सके, तो इस पर का मतलब एनकरेज करना है, बढ़ाना है इकोनॉमीज ग्रोथ, इकोनॉमी की वृद्धि को। तो कह रहा है, जहां वित्त मंत्रालय तो कह रहा है कि ठीक है, हमें विश्वास है कि इन्वेस्टमेंट जो है उस स्थिति में आ गया है कि अब ये बढ़ेगा, ऊपर उड़ान भरेगा। लेकिन पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स को आवश्यकता पड़ेगी, लोगों का निवेश तब आएगा जब हैवी लिफ्टिंग मिलेगी, और ऐसा बहुत सारे क्वार्टर्स तक करना पड़ेगा आपको। किससे पहले? कि आप निजी सेक्टर से एक्सपेक्ट करें कि इकोनॉमी की ग्रोथ को ये स्पर करेगा, एनकरेज करेगा, उससे पहले तो आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है। द सेंटर एंड स्टेट्स नीड टू कंबाइन फोर्सेज, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इनको जरूरत है, नीड है किसकी? फोर्सेज को कंबाइन करने की। मतलब फोर्सेज वैसे सेना होती है, सेना को कंबाइन करने की। अब ये सेना का नहीं होके जो एक क्या कह सकते हो कि भी जो इकोनॉमी का जो एक सेक्टर है उसको संभालने वाले जो लोग हैं, जो संस्थाएं हैं, उनको कंबाइन करने की, सारी एनर्जी लगाने की, टू मेक इट एन ईजियर एंड स्विफ्टर जर्नी, कि इस यात्रा को आसान यात्रा बनाया जाए और स्विफ्टर, अधिक तेजी से काम हो जाए, ऐसी यात्रा बनाया जाए। थ्रू रेड टेप, किस माध्यम से? रेड टेप मतलब लाल फीताशाही होती है, ऑफिशियल फॉर्मेलिटी होती है। लिख लीजिएगा इसका, ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। भी कोई व्यक्ति निवेश करना चाहता है, कोई व्यक्ति इंडस्ट्री स्थापित करना चाहता है, तो बहुत सारे ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उसको बहुत सारे विभागों से क्लियरेंस लेनी होती हैं। तो यहाँ पे सरकार कह रही है कि हम आपको केवल सिंगल विंडो क्लियरेंस देंगे, कि बस एक बार आपको आना है, एक बार क्लियर करवाना है और आप निवेश कर सकते हैं। तो और फॉर्मेलिटी इतनी रहेगी नहीं। फॉर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल मतलब संभावित, जो प्रोस्पेक्टिव हमने लिखा था, इन्वेस्टर्स मतलब निवेशक, तो सेंट्रल एंड स्टेट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है नीड। केंद्र और राज्यों को जरूरत है फोर्सेस कंबाइन करने की, किस लिए? ताकि ये आसानी से हो जाए और अधिक तेज गति से जर्नी हो। किस माध्यम से जर्नी हो, कहां से गुजरना है आपको गुजरना है ऑफिशियल फॉर्मेलिटी से। किसके लिए? पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए। मतलब जो संभावित निवेशक हैं उनके लिए आसान चीजें कर दी जाए, तेज गति से काम हो जाए, जल्दी उनकी फाइल को पास कर दिया जाए। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज सेड, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने कहा है, ये इसकी वर्ब है, दैट की ये कंजंक्शन है, जस्ट 10 स्टेट्स हैव जॉइंड द सिंगल विंडो क्लियरेंस, कि केवल 10 स्टेट्स ने ही ज्वाइन किया है सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को। फॉर इन्वेस्टर्स, किसके लिए? निवेशकों के लिए। मतलब 10 स्टेट्स ने कह दिया कि ठीक है, निवेशक हमारे पास भेजिए, हम सिंगल विंडो क्लियरेंस देंगे, एक बार में आपकी फाइल पास कर देंगे। एंड 4 more में ज्वाइन नेक्स्ट मंथ, और कहा है कि 4 और हैं, वो 4 और स्टेट्स हैं जो अगले महीने ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान सी बात थी ये तो। इट नॉट ओनली मेक्स सेंस का मतलब होता लॉजिकल होना, तार्किक होना। तो ना केवल ये तार्किक है, टू सस्टेन दिस फ्री व्हीलिंग इकोनॉमिक डायलॉग। फ्री व्हीलिंग का मतलब क्या है? फ्री व्हीलिंग का मतलब कानून के अंदर बंधा हुआ नहीं हो, नियमों बंधा हुआ नहीं हो। तो कह रहा है कि ये ना केवल ये लॉजिकल है, किस लिए? सस्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए इस फ्री व्हीलिंग इकोनॉमिक डायलॉग को। वो आर्थिक बातचीत, वो अर्थव्यवस्था पर बातचीत जो स्टेट्स के साथ हो रही है, फ्री व्हीलिंग बातचीत इसलिए क्योंकि इसमें कोई नियम कड़े नहीं है, स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है। बिकॉज, कारण क्या है? बिकॉज और बिकॉज ऑफ में अंतर ध्यान रखिए। बिकॉज होता है कंजंक्शन, बिकॉज ऑफ होता है प्रेपोजिशन। कारण क्या है? क्योंकि द इकोनॉमी स्टिल नीड्स कलेक्टिव हैंड होल्डिंग, कि अर्थव्यवस्था को अभी भी कलेक्टिव मतलब सामूहिक हैंड होल्डिंग की जरूरत है। बहुत सारे हाथ चाहिए अर्थव्यवस्था संभालने के लिए। बट इट ऑल्सो मेरिट्स, ये नॉट ओनली आ गया तो यहाँ पे बट ऑल्सो आ गया, बल्कि इसको ये डिजर्व करता है। मेरिट का मतलब होता है डिजर्व करना, योग्यता रखना, ये डिजर्व करता है। क्या? अ ब्रॉड बेसिंग ऑफ द फ्रेमवर्क, कि भाई ब्रॉड बेसिंग हो, आधार जो है व्यापक हो, आधार जो है बढ़े। ऑफ द फ्रेमवर्क मतलब स्ट्रक्चर, संरचना का, टू इंक्लूड ताकि क्या कर सके? शामिल कर सकें कि इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज, जो महत्वपूर्ण आर्थिक मंत्रालय हैं उनको, एंड ओकेजनली और कभी कभार प्राइम मिनिस्टर को भी। टू का प्रयोग हम करते हैं उस शब्द के ठीक बाद में जिस पर आपको इंफेसाइज करना है, जिस पर स्ट्रेस डालना है।
तो ये ना केवल ये लॉजिकल है इसलिए कि ये फ्री व्हीलिंग इकोनॉमी डायलॉग जो स्टेट साथ चल रहा है उसको कंटिन्यू करें हम, ठीक है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को ज़रूरत है कि सामूहिक हाथ यहाँ पे लगें, लोग मिलकर काम करें, स्टेट्स राज्यों के साथ केंद्र सरकार मिलकर काम करें, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इसको ज़रूरत पड़ेगी ऐसे फ्रेमवर्क को एक्सपेंड करने की, ताकि इंक्लूड कर सकें बहुत सारी इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज। अब बहुत सारी मिनिस्ट्रीज कैसे आएगी, एक तो सेंट्रल इकोनॉमिक मिनिस्ट्री है, एक राज्यों की मिनिस्ट्रीज है, उनको शामिल करें, कभी कभार इसमें प्रधानमंत्री भी आए। इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन होता है चीज़ों को सुगम बनाना, आसान बनाना। तो जो निवेश फैसिलिटेशन है वो जो की एजेंडा आइटम, ये एक महत्वपूर्ण एजेंडा आइटम था। एजेंडा मतलब क्या होता है, जब कोई मीटिंग होती है उसमें आप कौन कौन से बिंदुओं पर चर्चा करेंगे तो वो बिंदु मिलाकर कहलाते हैं एजेंडा। तो कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन वो जो की एजेंडा आइटम, तो निवेश संबंधी जो चीज़ें आसान करने का आप काम कर रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण एजेंडा था इस मीटिंग का। सो इट वुड हैव बीन एप्ट मतलब सुटेबल, एप्रोप्रिएट, तो ये इसलिए ये चीज़ बहुत ही सूटेबल होती, वुड हैव बीन कर रहे हो तो ये आपकी इमेजिनेशन है कि ऐसा हो जाता, तो ये सूटेबल होता टू इंक्लूड द इंडस्ट्री मिनिस्टर, कि इस उद्योग मंत्री को शामिल किया जाता, किसमें, इस चर्चा में। डेलिब्रेशन क्या होता है, कंसिडरेशन, चर्चा, डिस्कशन, किस लिए, टू नज स्टेट्स, ताकि राज्यों को प्रेरित किया जा सके। इस नज का मतलब है एनकरेज, ताकि राज्यों को क्या कर सकें, प्रेरित कर सकें। किस लिए, इनटू ज्वाइनिंग द सिंगल विंडो सिस्टम, कि राज्य जो है इस सिंगल विंडो सिस्टम में, कि हम कह रहे हैं, केंद्र सरकार कह रही है कि एक ही बार में फाइल पास, आपको चक्कर नहीं लगाने ऑफिसेज के, ये काम हो जाएगा। क्लोजिंग दिस समवॉट इनफॉर्मल चैनल, क्लोजिंग जेरेंड है भाई, जब कोई आईएनजी फॉर्म रेड कलर में दिख रहा है आपको, इसका मतलब मैंने सब्जेक्ट इसको इंडिकेट किया है, तो जब रेड कलर में कोई सब्जेक्ट दे रखा है और आईएनजी फॉर्म में सब्जेक्ट है तो वो जेरेंड है। तो क्लोजिंग दिस समवॉट इनफॉर्मल चैनल, मतलब कुछ, थोड़ा बहुत, कुछ एक्सटेंट तक, कुछ हद तक। तो ये जो एक अनौपचारिक सा चैनल मतलब एक माध्यम आपने बनाया है, इसको अगर बंद कर दोगे डायलॉग का, कि राज्यों के साथ बातचीत कर रहे हो आप, सीएम के साथ मीटिंग कर रहे हो, वित्त मंत्री जो राज्य के हैं उनके साथ बात कर रहे हो, ये जो अनौपचारिक काम आप कर रहे हो, वैसे ऑफिशियली या फॉर्मली तो ऐसा नहीं होता है जनरली, तो ऐसा आप काम जो कर रहे हो, यदि इसको बंद कर देते हो, जबकि आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ नीति आयोग एंड द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, किससे बाहर, नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास जो परिषद है उसकी फ्रेमवर्क से बाहर और उसके स्ट्रक्चर से बाहर, तो अगर आप इसको बंद कर दोगे तो इससे क्या होगा, वुड बी अ वेस्टेड अपॉर्चुनिटी। तो ये जो आपको अवसर मिला है ये वेस्ट हो जाएगी, ठीक है, ये जो अपॉर्चुनिटी है ये वेस्ट हो जाएगी विद एम्बेडेड इकोनॉमिक कॉस्ट, और इससे क्या है, आपको आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ेगा। एम्बेड का मतलब होता है, आप कह सकते हो फिक्स्ड या इन्वॉल्व्ड, इसमें जो शामिल आर्थिक, कॉस्ट का मतलब हो गया जो आर्थिक कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, वो भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। अब हम मिलेंगे मंडे को ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।